नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक, साथ ही साथ ऐसे लोग जो अभी दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, वहां से एडवाइजरी एसओपी जो है जारी हो चुकी है। सीएम गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने फूड सिक्योरिटी रूल 2026 को लागू करने के बाद नए राशन कार्ड का एसओपी जारी कर दिया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अब राशन कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन होगा, जब है ना, तो ऑनलाइन ही होगा रजिस्ट्रेशन। हर मेंबर का आधार कार्ड जरूरी होगा। दिल्ली में नई जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल 2026 को लागू करने के बाद नए राशन कार्ड बनवाने को लेकर एसओपी जारी कर दिया है। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। देखो, तमाम तरह की चीजों को, धोखाधड़ी को, चीजों को रोकने के लिए, तमाम तरह की जो समस्याएं आती थी उसको हटाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले परिवार को, मुखिया को अपना, जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले को, परिवार के मुखिया को अपने साथ के परिवार के हर सदस्य का आधार देना होगा। यानी कि मुखिया साथ ही साथ सभी जो परिवार के सदस्य, सबका आधार होगा, चाहे कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो। 3 लेवल पर जांच के बाद राशन कार्ड बनाया जाए कि नहीं, इस पर अंतिम फैसला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी लेगी। देखो, 3 बार वेरिफिकेशन होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फैसला लेगी कि बनेगा भी कि नहीं। 3 बार वेरिफिकेशन, 3 स्तर पे वेरिफिकेशन होने के बाद। अब देखो, कुछ इसमें जो नियम है वो समझो। दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए बीते सप्ताह फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। अब नए राशन कार्ड लगभग 8.27 8.25 लाख के लगभग वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उसके लिए एसओपी जारी की है। उसके मुताबिक राशन कार्ड बनवाने के लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी जा सकते हो, e-district.delhi-government.nic.in, जिसका मैं वेबसाइट का लिंक आपको नीचे फ्लैश हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, देखिए, आप जो है एनएफएस की वेबसाइट पे भी जाके सीधे करा सकते हैं, चाहे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे भी जाके नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी का आधार जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान उसे जो परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों को आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर उसके आधार कार्ड पर दिल्ली का पता दर्ज नहीं है तो उसके दिल्ली का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना होगा। परिवार की इनकम 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी इनकम सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। परिवार में किसी का भी नाम पर जारी बिजली बिल भी देना होगा। सुन लो भैया, इस बार गलत तरीके से कोई नहीं बनवा पाएगा राशन कार्ड दिल्ली में। नए नियमों में की गई खास व्यवस्था, राशन कार्ड में परिवार के मुखिया महिला को बनाने की व्यवस्था की गई है। एसओपी में कहा गया है कि परिवार में सबसे बड़ी महिला ही परिवार की मुखिया होगी। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तभी पुरुष को मुखिया बनाया जा सकता है। पुरुष मुखिया बनेगा, लेकिन कोई मान लो महिला नहीं है, उस घर में कोई महिला है तो 18 साल से छोटी, तब जैसे ही वो महिला 18 साल की हो जाएगी, वो खुद ब खुद राशन कार्ड में मुखिया मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 स्तर पर वेरिफिकेशन भी होगा। 2 स्तर पे वेरिफिकेशन, चाहे आपके घर जाके हो, चाहे आपको बुला के हो। डीएम के पास जाएगी फाइल। पहले फूड सप्लाई ऑफिस फील्ड वेरिफिकेशन करेगा। इसके बाद फाइल को सहायक आयुक्त के पास भेजा जाएगा। सहायक आयुक्त जांच के बाद फाइल डीएम की अध्यक्षता में बनने वाली डिजिटल लेवल कमेटी के पास अंतिम मंजूरी के लिए जाएगी। कमेटी सबसे जरूरतमंद कौन है उसका फैसला कर राशन कार्ड बनवाने पे मंजूरी देगी। सोच लो, 2-3 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद भी जो है डीएम ऑफिस में जाके वहां फाइल वेरीफाई होगी, तभी फाइनल डिसीजन वहीं से डीएम साहब के हिसाब से होगा। रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव हुए समझो। राशन कार्ड गरीबों जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए सरकार ने फूड सिक्योरिटी रूल 2026 में बदलाव के साथ साथ अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों का सही तरीके से जांच की जाएगी। राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है सुन लो। फैमिली इनकम के लिए रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इनकम वाला। सबसे पहले और
सेल्फ अटेस्ट, वो जो सेल्फ अटेस्टेड होता है, रजिस्ट्रेशन को अंतिम मंजूरी के लिए फूड अप्लाई सप्लाई ऑफिसर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक जांच होगी। उसके बाद ही सबसे ज्यादा जरूरतमंद राशन कार्ड जो है आपके पास राशन कार्ड पहले जो बनाने की मंजूरी दी जाएगी। इससे जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराने की जो है सहायक रहेगा, जरूरतमंद तक राशन पहुंचेगा, है ना। तो ये सब बातें हैं, मैं आपको बता दूं इससे है ना। तो ये सब चीजें हैं, सारी बातें मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जो भी एसओपी में चीजें थी, अधिसूचना जो नई जारी हुई है ना, फूड डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। तो देखो एक बात आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, राशन कार्ड बनवाते समय गलतियां मत करना। और अगर आपका छोटा नवजात बच्चा है, उसका भी आधार कार्ड बनवा ले, उसका भी नाम ऐड कर ले, उसका भी कोटे का राशन मिलता है, उसको भी अपने हक का राशन पूरा लेने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं तो उसका नहीं नाम ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, बस उसकी जो फिंगरप्रिंट वाली केवाईसी नहीं होती है 5 साल से छोटे बच्चों की, जब वो 5 साल के होते हैं तब होती है, लेकिन उनको राशन मिलता है। ठीक है, कोई भी राशन कार्ड से जुड़ी दिल्ली के सभी मेरे भाई बहनों को कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों एक बात आप लोग को बता दूं, राशन कार्ड अब केवल जरूरतमंदों का ही बनेगा। अभी तक जो भी ऐसे लोग थे जो बेमतलब का राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे, उनका नाम पहले ही हटाया जा चुका है और कई लोग को नोटिस गया है कारण बताओ वाला मैसेज के जरिए मोबाइल पे। सो अब कोई ऐसा नहीं होगा कि जो बेवजह राशन ले, जिसको जरूरतमंद है केवल उसी तक ये लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत समय से देखिए ये केवल दिल्ली में ही नहीं, ये देश के तमाम राज्यों में होना चाहिए। मैंने देखा है सरकारी नौकरी वाले भी राशन कार्ड ले रहे हैं, जिसका इनकम अच्छा खासा है वो भी राशन कार्ड ले रहा है, और जरूरतमंद बिना राशन कार्ड के है। बहुत अच्छी एसओपी निकली है जो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से कि केवल जरूरतमंद को राशन मिले। बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। जरूरतमंद इंसान का हक कोई खाने जो अधिकार, जो किसी को खाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए 3 स्तर पे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल जो रिपोर्ट है डीएम साहब की मंजूरी के बाद वहां से जो कमेटी जो है वो उसको मंजूरी देगी, तो उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन होगा कि भैया जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद रहेगा उसी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई अन्य समस्या हो तो जरूर आप लोग पूछिएगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बात, तो इस बात को समझ लीजिए। मेरे से एक भाई ने पूछा राशन कार्ड कब से बनना चालू होगा। देखिए अभी वेबसाइट से पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, जैसे ही अप्लाई करने को मिलेगा, आप लोग तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। उससे पहले जो भी अपने कागज पत्र है, आधार है, सारा डिटेल कोई गड़बड़ है तो सही करवा लीजिए। जो भी चीज है आप उसको पहले से ही बना के रख लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि जब भी चालू हो, लिंक एक्टिव हो, तो आप अप्लाई कर पाए तुरंत और आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।